द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति आश्रय से 10 लक्षण, 10वें आश्रय लक्षण की विशेष शुद्धि के अर्थ अर्थात आश्रय लक्षण का तत्व जानने को महात्मा पुरुष वेदों के द्वारा और तात्पर्य द्वारा नवो लक्षणों का स्वरूप यहाँ वर्णन करते हैं। सब सर्गादिकों में प्रत्येक का लक्षण कहते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। पंच तन मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इंद्रिय नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, नेत्र। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, चरण, हाथ, वाणी, लेह, गुदा। 5 कामेंद्रिय, अहंकार, महातत्व। इन गुणों के परिणाम से जो विराट भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि मूल, उसको सर्ग कहते हैं, और ब्रह्मा से जो स्थावर जंगम रूप हुई, उसको विसर्ग कहते हैं। परमेश्वर की रची हुई मर्यादाओं को पालन करने को स्थान कहते हैं। अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करने को पोषण कहते हैं। श्रेष्ठ धर्म को मनवंतर कहते हैं। कर्म वासना को उति कहते हैं। हरि भगवान के अवतारों, चरित्रों को और अनेक आख्यानों से बढ़ी हुई भगवत भक्तों की कथाओं को ईशानु कथा कहते हैं। हरि की योग निद्रा के पीछे और जीवात्मा की उपाधियों करके हरि भगवान में लय हो जाने को निरोध कहते हैं, अथवा रूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होने का नाम मुक्ति है। और जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार होता है, जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, उसी का नाम आश्रय है। जो यह आध्यात्मिक पुरुष है वह ही आदि दैविक है, और जो इन दोनों में विभाग है सो आदि भौतिक है। इन तीनों की परस्पर सापेक्ष सिद्धि है। एक के अभाव में एक को नहीं प्राप्त होते हैं। इनमें जो तीनों का जानना है वो आत्मा अपने आश्रय है, अर्थात जिसको किसी दूसरे का आश्रय नहीं है, उसको भी आश्रय कहते हैं। अब सृष्टि प्रकार कहते हैं। विराट पुरुष जिस समय अंग को भेदन करके निकले, तब अपने निवास स्थान की इच्छा की। ईश्वर मव्यम पवित्र है, इस कारण उसने पवित्र जल को रचा। उस अपने रचे हुए जल में सहस्त्र वर्ष पर्यंत निसार किया। इस कारण नारायण नाम हुआ, जो मूल पुरुष भगवान से उत्पन्न हुआ। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव ये संपूर्ण जिस परमात्मा के अनुग्रह से कार्य करते हैं और उपेक्षा अर्थात नहीं इच्छा होने से कार्य नहीं करते, प्रभु भगवान ने योग्य रूप शैया से उठकर आप अनेक रूप होने की इच्छा से अपनी माया करके अपने हिरण्यमय जीव के तीनों विभाग किए। वे 3 प्रकार कहते हैं: अधिदेव, आध्यात्म, अधिभूत। इनको ईश्वर ने रचा। एक पुरुष का वीर्य 3 वेदों को प्राप्त हुआ, सो सुनो। नाना प्रकार की चेष्टा करते हुए पुरुष भगवान के अंतःकरण में होने वाले आकाश से औज सहित बल उत्पन्न हुआ। पश्चात तुत्रात्मा नामक मुख्य प्राण उत्पन्न हुआ, जिसे राजा के सेवक गण राजा के अधीन रहते हैं। ऐसे सब जीवों में ईश्वर प्राण रूप चेष्टा करते हैं। तब इंद्रियां भी चेष्टा करती हैं। सबों के चलाने वाले प्राण से विराट प्रभु की प्यास उत्पन्न हुई। तब यह मुख उत्पन्न हुआ। मुख से तालु उत्पन्न हुआ, जिसमें जीवा उत्पन्न हुआ। अनंतर जो जीवा से जाने जाते हैं, ऐसे अनेक रस उत्पन्न हुए। अनंतर कुछ बोलने की इच्छा हुई। तब उस समर्थ जीव को अग्नि देवता वाली वाणी, इंद्र तथा सुंदर शब्द उत्पन्न हुआ। परंतु जल में बहुत काल पर्यंत वचन की रुकावट हुई। जब प्राणवायु भीतर थुकथुकाने लगी, तब नासिका उत्पन्न हुई। फिर वायु देवता और सुगंध घ्राण इंद्रिया सूंघने को उत्पन्न हुई। जब कुछ न देखा और देखने की इच्छा हुई, तब 2 नेत्र उत्पन्न हुए, और सूर्य देवता और रूप को ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुई। फिर जब ऋषियों करके बुद्धिमान ऐसे वेदों की सुनने की इच्छा हुई, तब दिशा देवता और श्रोत इंद्रिय गुण की ग्रहण करण हार 2 कान उत्पन्न। पश्चात वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, गर्मी, सर्दी के जानने की इच्छा हुई। तब त्वचा उत्पन्न हुई, जिससे रोम इंद्रिय, वृक्ष, देवता और स्पर्श विषय प्रकट हुआ। त्वचा के बाहर भीतर रहने वाले वायु का के स्पर्श के गुण का ज्ञान हुआ।
उसमें संपूर्ण लोगों को पाने वाले पवन ने प्रवेश किया। अनंतर अनेक कर्मों की करने की इच्छा से बल इंद्रिय देवतात्मा संपूर्ण पदार्थों के धारण करने, पदार्थों के धरने उठाने के कर्म योगी 2 हाथ उत्पन्न हुए। फिर जब स्वेच्छाभिमान की इच्छा हुई, तब यज्ञ भगवान और यज्ञ आदि कर्मों के अर्थ, समिधादि लाना और अनेक कर्म करने तथा तीर्थ गमन करने योग्य चरण उत्पन्न हुए। फिर संतान, मैथुन, आनंद, स्वर्ग आदि सुख की इच्छा हुई, तब शीशन इंद्रिय प्रजापति देवता, इन्हों का आश्रय रूप काम प्रिय लिंग उत्पन्न हुआ। जब भोजन परांत मल त्याग करने की इच्छा हुई, तब गुदा उत्पन्न हुई। जब विराट भगवान ने एक देह को त्याग कर दूसरा देह ग्रहण करने की इच्छा की, तब नाभि द्वार उत्पन्न हुआ। अपान इंद्र मृत्यु देवता ये प्रकट हुए, अर्थात नाभि द्वार को अपान वायु से अपान द्वारा मृत्यु होना, पृथक होना, इन दोनों का साधन नाभि है। तब अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब क्षियान कड़ियां हुए, नदियां, समुद्र, कोश, पानी के देवता हुए, तुष्टि पुष्टि 3 के आश्रय रूप हुए। अपनी माया को चिंतन करने की इच्छा हुई, तब हृदय हुआ। उस हृदय में मन, चंद्रमा देवता सहित संकल्प तथा अभिलाषा विषय प्रकट हुआ। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि ये 7 धातुएं, भूमि, जल, तेजमय से 7 धातुएं हैं और 7 प्राण आकाश, जल, वायु से उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण इंद्रिया गुणात्मक है, अर्थात गुणों से होती है और सन्मुख स्वभाव वाली है, और शब्दादि गुण अहंकार से होते हैं। मन संपूर्ण विकार का स्वरूप है और बुद्धि विज्ञान रूपिणी अर्थात विशेष ज्ञान के स्वरूप वाली है। यह भगवान का स्थूल स्वरूप हमने तुम्हारे आगे कहा, जो पृथ्वी आदि 8 आवरणों से बाहर लपेटा हुआ है। इससे परे अति सूक्ष्म, अव्यक्त, विशेषण रहित, आदि मध्य अंत रहित, नित्य वाणी और मन से परे ऐसा भगवान का सूक्ष्म रूप है। यह भगवान के स्थूल सूक्ष्म दोनों रूप हमने तुमसे वर्णन किए हैं। विद्वान लोग तो इन दोनों रूपों को माया की रची हुई जानकर नहीं मानते हैं। ब्रह्म रूप को कारण करने वाले कर्म रहित भगवान माया से कर्म वाले होकर वाच्यता से नाम रूप क्रिया को धारण करते हैं। सब लोग और चराचर जगत को भगवान ने रचा है। उत्तम, अधम, मध्यम यह कर्म की गति है। जैसे कर्म करे वैसे ही योनि प्राप्त होती है। अर्थात देवता सात्विक योनि है, मनुष्य राजस योनि है, तमोगुण से नरक योनि होती है, फिर सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें जब एक गुण के साथ 2 मिलते हैं तब 3 प्रकार भेद को प्राप्त होते हैं। जब एक कोई अन्य दोनों से मिलता है तब पूर्व का स्वभाव बदल जाता है और जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी ही गति होती है। वही जगत की धारण करने वाले धर्म रूपी धारी भगवान पशु मनुष्य दिकों में अवतार लेकर इस जगत का स्थापन कर पोषण करते, अनंतर काल अग्नि रुद्र रूप धारण करते अपने रचे हुए जगत का काल करके ऐसे संहार करते हैं जैसे मेघों की घटाओं को वायु उड़ा देती है। इस प्रकार भगवान ने भक्त वश्व का वर्णन किया। इस भाव के बिना अन्य प्रकार से विवेकी जन भी परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। इस विश्व के जन्मादि कर्म परमेश्वर का कर्तव्य नहीं है, किंतु जो जन्म आदि वर्णन किए हैं सो माया कल्प की आरोपित होते हैं। यह ब्रह्म कल्प विकल्प सहित वर्णन किया, जहाँ साधारण विधि और आकृतिक जगत की रचना कही है। काल का परिणाम और कल्प का लक्षण विग्रह ये संपूर्ण मैं आगे तीसरे स्कंद में वर्णन करूंगा। अब पद्म कल्प का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, जो तुमने कहा कि भगवत भक्तों में उत्तम श्री विदुर जी नहीं त्याग करने योग्य बांधवों को त्याग कर पृथ्वी के तीर्थों में विचरते फिरे, मैत्री जी और विदुर जी का ब्रह्म ज्ञान संबंधी संवाद कहाँ हुआ? और प्रश्न किए जाने पर भगवान मैत्रेय ने विदुर जी से क्या तत्व ज्ञान कहा, सो हमसे कहूँ कि अपने बंधु जनों को किस कारण त्याग किया और किस प्रकार फिर लौट आए, सो कारण कहो। सूत जी बोले, राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से पूछा और जो शुकदेव जी ने उत्तर दिया सो राजा परीक्षित के प्रश्न अनुसार तुमसे तृतीय स्कंद में वर्णन करता हूँ। ये स्कंद समाप्त।